हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम। अभी तक डाटा आया नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं एनएससी के बाबू लोग। ठीक है, तो चलो मजबूरी है, क्या करें। अभी तक इनफैक्ट इक्विटी कैश सेगमेंट का भी डाटा जो है देखो, मनी कंट्रोल के वेबसाइट में भी नहीं आया। तो ये अभी लास्ट जो पड़ा हुआ है ये 25। हाँ सॉरी, यहाँ पे तो आ चुका है 28 में भी, आज भी बाइंग हुई है। ठीक है, लेकिन एनएससी की वेबसाइट पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा अभी तक अपलोड हुआ नहीं है। ठीक, तो चलो प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं और ऑप्शन चेन देख लेंगे। उसके बाद अगर आ जाएगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, तो एफ आई और डी दोनों ने आज बाइंग की है। ठीक है, मार्केट को ऊपर रखा गया है जानबूझ करके। ठीक, तो हमारा जो टारगेट था कि डबल टॉप, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डबल टॉप में 2-3 दिन लग जाएंगे, लेकिन वो तो एक ही दिन में अचीव हो गया। ठीक है, तो अब आगे के लिए थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि बड़े पोजीशन अब लॉस की पोजीशन से हट चुके हैं। ठीक, तो अब हो सकता है ग्लोबल सिनेरियो को देख कर, अनसर्टेनिटी देख करके हो सकता है कल से वो सेलिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसी हिसाब से फर्दर डिसाइड करेंगे क्या करना है आगे। तो पहले निफ्टी का हम डेली का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल है। ठीक है, हमने पहले डिस्कस किया था कि हो सकता है, वैसे हमारा ये टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन अगर नेगेटिव सिनेरियो रहा तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे, ऐसा लग रहा था। ठीक है, और लेकिन ओपन इंटरेस्ट कुछ ऐसा कंफर्म कर नहीं रहा था, तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों तरफ के प्राइस एक्शन डिस्कस कर लेते हैं और जिस तरफ जाएगा उस तरफ फॉलो करेंगे। ठीक है, और हमारा 25 आवर्स का 75 मिनट्स का टाइम जोन है, वो भी हमें इंडिकेट कर देगा कि एक्चुअली में जो है कौन सा प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। तो अपसाइड वाला प्राइस एक्शन फॉलो किया, उसमें हमने टारगेट अपने निकाल रखे थे कि 61.8%, 100% और 161 पॉइंट क्या इस जोन तक आएगा। ठीक है, तो हम अब तकरीबन डबल टॉप के आसपास आ चुके हैं। ठीक है, उस दिन की जो ये जो सेलिंग थी ये ट्रिगर की गई थी रिटेलर के द्वारा। ठीक है, बड़े प्लेयर के कोई हाथ नहीं था इस सेलिंग को ट्रिगर करने में। तो आज उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पूरी पूरी उनकी जो जितनी भी सेलिंग थी उसको पूरा पूरा बाय आउट करके वापस अपने लेवल पे ले आए हैं। ठीक है, अब ग्लोबल के सिनेरियो के हिसाब से अगर मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल वगैरह आना होगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो डे का कैंडल तो है वैसे पॉजिटिव, वैसे तो पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन बुलिश कैंडल जो सुपर बुलिश कैंडल जो होता है ना, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो ये तकरीबन देखा है तो इनसाइड कैंडल है। अब इनसाइड कैंडल है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तभी जाके फर्दर अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, और अगर हम इसका लो ब्रेक करेंगे तो नीचे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैंडल है कि कल भी हो सकता है कि हम एक और कैंडल जो बने वो हमारा इसके 50% से लेके ऊपर वाले रेंज तक, या फिर इस कैंडल के अंदर एक और इनसाइड कैंडल बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। 75 मिनट में आगे देख लेते हैं क्या कहानी है। ठीक है, तो 75 में 75% और ये 100%, ये सारे तो हमारे अचीव्ड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 161.8% को रहने देंगे खाली। ठीक, जो कि हमारा अनअचीव्ड है, तो ये सारा कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है ना, और हम क्लस्टर क्रिएट मतलब चार्ट में और थोड़ी इतनी थोड़ी सफाई हो जाएगी चार्ट की। ठीक है, यहाँ पे भी जो इस हाई से इस लो का जो रिकवरी है, इसमें भी ये हमारा अचीव्ड है। ठीक है, ये अचीव्ड है, इनफैक्ट 100% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो 100% को बेटा ही देते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 127% और उसको रहे। ठीक है, अब अपसाइड के लिए हमारा टारगेट अभी जो पेंडिंग है वो हमारे पास यही है। ठीक है, अब प्रोवाइडेड हम आज के हाई के ऊपर सस्टेन करें तो। ठीक है, 75 मिनट्स का जो कैंडल है, लास्ट के दो कैंडल देखोगे तो हमारा जो कैंडल जो है ये बेरिश कैंडल है। ठीक, और पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है कि नहीं वो देख लो। पिछले कैंडल का जो लो था वो 24,313 के आसपास का था, और इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 312 के आसपास है। तो लोअर लो की फॉर्मेशन है, क्लियर कट बेरिश कैंडल है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का वीक भी है, और 5 EMA के ऊपर भी है। ठीक है ना, तो दोनों चीज़ है। तो पहले तो हम अपना जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
हमारा ये जो जोन था इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, इस जोन में हमने आज इंडिकेशन दे दिया था कि हम नीचे नहीं रहेगी मार्केट को। ये हमने अपना जो है कल के लिए इंट्राडे के लिए हमारा जोन फिक्स हो गया। ठीक है, अब इस जोन के ऊपर हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव में भी टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, 480 तक ही। ठीक है, अगर हम ये जो हमारा ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम, ये हमारा लूनर साइकिल का लाइन होता है। ठीक है, आज भी लूनर साइकिल था, तो आज की हाई और लो मार्क कर लेते हैं इनफैक्ट। ठीक है, तो आज की हाई और लो मार्क कर लेते हैं, उसके बाद जिस तरफ रहेगा उसको हम अपना कल का जो हाई लो होगा वो मार्क कर लेंगे, क्योंकि लूनर साइकिल के बाद वाला जो हाई और लो होता है वो हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस के काम करता है। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया है। अरे ठीक, अब ये कल हम इसके कहाँ रहते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर कल का जो हाई और लो बनेगा, अगर इसके हाई बनता है तो हम जो नेक्स्ट हाई बनेगा उसको मार्क करके रखेंगे, लो को हम डिलीट कर देंगे। और अगर इसके नीचे आता है तो हम लो को मार्क रखेंगे और हाई को डिलीट कर देंगे। ठीक है ना, मतलब कल जो भी हाई और लो बनेगा इस कैंडल के रेस्पेक्ट में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, इसके रेंज के बाहर जो भी जिस तरफ भी निकले, अगर नया हाई बनाता है तो उस हाई को हम मार्क करके रखेंगे, वो हमारा नया एक ल्यूनर रेजिस्टेंस की तरह काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर नया लो बनता है तो उसको मार्क करके रखेंगे, वो फर्दर जो आगे में उसके नीचे मार्केट रहेगी तो रेजिस्टेंस की तरह, उसके ऊपर रहेगी तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक, चलो, तो 75 मिनट्स का जोन भी मार्क कर लिया, कैंडल भी बेरिश है। अपसाइड का टारगेट तो है हमारे पास, पहले ये है, इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं क्या है, उसको हम यहाँ पे मार्क भी कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने कॉपी कर लेते हैं और हम टेक्स्ट में इसको डाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये है 24,382। ठीक, तो 24,380 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हम 480 के लेवल के आसपास तक देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 61.8% का लार्ज लेवल भी है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑरेंज लाइन आ रही है, तो 443 वाला लेवल। ठीक है, तो 380 से लेकर 480 के बीच का हमारा भी टारगेट रहेगा। ठीक है, 480 प्लस माइनस जहाँ तक भी जाए, 512 तक भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो, जो भी होगा देखेंगे, ये तो हमारा वेबसाइट का हो गया। ठीक है, लेकिन जो है जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बन रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है उसको देख के लगता है कि कल हम गैप डाउन ओपन हो गए। ठीक, तो चलो, हमारा जो उम्मीद थी कि डबल टॉप बनने के बाद ही हम नीचे आएंगे, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारा वेडनेसडे को एक्सपायरी के दिन डबल टॉप पे आएगा, नीचे थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे कहीं डबल टॉप बनाएगा एक्सपायरी के दिन, तो बहुत सारे लोगों का शॉर्ट का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होगा। लेकिन इन्होंने आज ही के दिन कोई चांस नहीं लिया कि 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। आज ही के आज में अपना प्रॉफिट जो है, जितने भी लॉस थी उसको रिकवर करा लिया है। ठीक है, चलो, ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे सारे कॉल के राइटर जो है आज ही के दिन भाग चुके हैं। ठीक है ना, आज ही भागी, वो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये सब भागेंगे। बोला था ना मैंने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक्सपायरी तक भगाएंगे इनको, लेकिन इन्होंने आज ही भगा दिया। ठीक, तो पुट की राइटिंग ही पुट की राइटिंग है। ठीक, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो नजर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है, चलो, जो भी होगा हम अपने जोन के हिसाब से टारगेट करेंगे तो हो सकता है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 500 के लेवल पे है। ठीक है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस बहुत मेजर नहीं है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है 24,400 पे, ठीक, ये उतना मेजर नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको क्रॉस किया तो सीधे सीधे 500 के आसपास तक 480 का जो हमारा टारगेट है लगता है वो अचीव होकर ही रहेगा। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो प्राइस एक्शन ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन ऑप्शन चेन ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो टारगेट है 480 512 का, वो हो सकता है 440 से 512 तक का जो टारगेट है वो हो सकता है हम कल अचीव कर लें। ठीक है, तो लेटेस्ट सी क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखा जाए तो 1 2 3 4, अगर ये पांचवा मूव बनेगा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो, ऑप्शन चेन भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल है और ये कैंडल जो है ज्यादा बुलिश है। क्यों? क्योंकि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा बुलिश कैंडल है। निफ्टी में ऐसा है, एक सेकंड देखिए, निफ्टी में भी पिछले कैंडल नहीं, निफ्टी में तो इनसाइड कैंडल है सर। ठीक है ना, तो डेली का कैंडल बुलिश है हमारा। ठीक है, 161 पर का टारगेट अभी हमारा पेंडिंग है, 56,631 का। क्या पता, हो सकता है इसको हम अचीव करें। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक वेव डाउन है, उसके बाद हम रिकवरी में हैं। तो इसको हम यहाँ पे फिबोनाची डाल लेते हैं, हाई से लेके यहाँ तक हम कहाँ तक रिकवर कर सकते हैं। ठीक, और इसमें हम अपने सारे लेवल जो है पहले मार्क करते हैं। 61.8% क्या है, ऑलरेडी अचीव्ड है। ठीक है, तो इसके नीचे वाले लेवल को हम अभी और मार्क नहीं करेंगे, इसके ऊपर के सारे लेवल मार्क करके रखेंगे। ठीक, अपसाइड के हमारे पास टारगेट यहाँ पे मार्क है। ठीक, तो अब यहाँ से अगर डाउनफॉल आएगा, ठीक है, कल किसी भी कारण से, ठीक, तो हमारी जो प्राइस एक्शन जो हो, उस अगर डाउनफॉल के सिनेरियो में प्राइस एक्शन जो बन जाएगी हमारी, वो यूं हो जाएगी, ये और ये। ठीक है ना, तो इन दैट केस तो हम यहाँ पे अपना टारगेट निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन अभी क्लियर विजिबल नहीं है, कैंडल बुलिश है, तो हमारे लिए अभी ये टारगेट थोड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो खराब हुआ तो हो सकता है नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक, चलो, तो इसमें हम दूसरे वाले प्राइस एक्शन के हिसाब से भी टारगेट जो है अपना मार्क करके रख लेते हैं कि अगर हमारा डाउन साइड अगर आया मार्केट तो क्या होगा। दोनों प्रोबेबिलिटी मार्क करके रख लेते हैं, बाकी जो होगा देखो क्या होगा भाई। 61%, 100%, 161%। ठीक, तो तीनों लेवल हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अगर नीचे आएगा तो हम 54,400 का लेवल वापस, और 100% तक आएंगे तो 53,680 का लेवल। ठीक, चलो, तो इस यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ का मार्क कर लिया है। 75 मिनट्स में देखते हैं फर्दर क्या कहानी है। तो यहाँ पे भी लास्ट के दो कैंडल जो है यहाँ पे सेलिंग क्लियर कट विजिबल है। ठीक, तो ये कौन कौन से लेवल है, ये कहाँ से आ गए लेवल, सब तो हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हो सकता है उतनी ज़्यादा। चलो, एक ही रहने दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से डाल देना, मैं बिल्कुल एक्यूरेटली कोऑर्डिनेट डाला इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा था दोनों रिट्रेसमेंट लेवल। तो 61% अचीव कर चुके हैं और हम यहाँ तक आ चुके हैं। ठीक है, और ये वाला ये क्या है, ये तो फिर रजिस्ट्रेशन हो तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे टारगेट मार्क हो गए। अब हम अपना जोन को है जरा कल की ट्रेडिंग की एक्टिविटी के लिए अपना सेट कर लेते हैं। ठीक है, और आपका ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चांसेस यहाँ पे भी है अभी थोड़ा 81% के आसपास तक जाए, क्योंकि 61% के ऊपर थोड़ा सस्टेन किया हुआ प्राइस, तो हो सकता है 81% तक जाए, उसके बाद फिर नीचे की जर्नी स्टार्ट हो। तो इसकी प्राइस अगर ऑप्शन चेन देखोगे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ हमारा जो है 50,500, सॉरी, ठीक है ना, 55,500 पे हमारा थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग, पुट की राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है। ठीक, तो ये तो हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है और सपोर्ट दिखा रहा है 55,000। ठीक, चलो, अब हम आज की पोजीशन देखेंगे तो आज के दिन में यहाँ पे लेकिन बुलिश पोजीशन क्रिएट की हुई है। ठीक है ना, आज की डेट में
हमारी जो पोजीशन जो क्रिएट की गई है वो 55,000 पे पुट की राइटिंग आज के डेट में ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग। तो ठीक है, नीचे वाले सारे भाग चुके हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कॉल राइटर यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर के भी कॉल राइटर थोड़े बहुत डर के मारे निकल चुके हैं। और कॉल राइटिंग अगर इस लेवल को अगर छोड़ दे 55,000 पे तो सीधे सीधे जाके 56,000 मतलब 56,000 भी नहीं है, 56,700 पे जाकर के इतने ज्यादा निराश हो चुके हैं कॉल करके। फिर अगर 56,700 पे है और हमारा टारगेट 56,600 का है, 630 का है, तो लगता तो है कि क्या पता हो सकता है हम उसको अचीव करें। ठीक है, तो मार्केट में भी एक दो दिन की, आज क्योंकि अमावस्या थी, लूनर साइकिल का डेट था, आज की मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है और कल आज के डेट के हाई को ब्रेक करती है तो कम से कम 2 दिन तक तो मार्केट अपसाइड रहेगी। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे एक्सपायरी भी जो है हमारी थोड़ी पॉजिटिव साइड ही रहनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऊपर जाने के बाद हो सकता है वहां पे कंसोलिडेट करें और फिर सेकंड हाफ में अगर नीचे आप प्रॉफिट बुकिंग आनी भी होगी तो सेकंड हाफ में आएगी। फर्स्ट हाफ तक वो ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, प्रोवाइडेड हम कल आज के हाई के ऊपर सस्टेन करते रहते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि लूनियर साइकिल लूनियर डे का अगर हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो कम से कम मिनिमम 2 दिन तक तो उसको हम सस्टेन करते ही रहेंगे। ठीक है, 2 दिन के बाद ही तीसरे दिन जाकर के कुछ होगा तो होगा, नहीं तो अपसाइड ही रहेगा। ठीक है, चलो। तो हाँ, कल का अगर आज का लो अगर ब्रेक हो गया तो फिर मिनिमम 2-3 दिन तक हम नीचे ही रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आज का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो गैप डाउन इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा क्लोजिंग का टाइम था। और उससे करीबन हम अगर हम देखेंगे तो हम उससे करीबन, ठीक है ना, ये हमारा क्लोजिंग का टाइम था और इससे करीबन हम अभी जो चल रहा है वो करीबन 60 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है, तो अभी 50-60 पॉइंट का अप डाउन शो कर रहा है। ठीक है, और डीजीआई पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया था, फिर वहां से प्रॉफिट बुक ये हमने उस दिन संडे को डिस्कस किया ही था। ये जोन हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, एग्जैक्टली इसी जोन से रिवर्स हो गया। क्लियर कट सेलिंग का दिख रहा था यहाँ पे प्रेशर। ठीक है ना, यहीं से देख रहा था 2 बार यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है, तो उसी जोन से पलट गया, वापस नीचे आ गया। ठीक है, देखते हैं अगर इस जोन को इस स्विंग को ब्रेक किया तो फिर ये अपने लो तक यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक, चलो। डीजीआई की हालत अभी तक तो साइडवेज है। नैस्डैक में भी थोड़ी नेगेटिविटी आ चुकी है, तो कल हम हो सकता है डबल टॉप के बाद हो सकता है अपना नीचे की कहानी थोड़ी सी कम से कम फर्स्ट हाफ में तो नीचे की तरफ रहे थोड़ा। ओपन इंटरेस्ट अगर आ गया होता डाटा तो फिर थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाता। चलो, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन में भी अच्छी खासी डाउनफॉल है। ठीक है, तो चलो, हर तरफ ही डाउनफॉल डाउनफॉल है। अगर डीजीआई नीचे की तरफ सस्टेन करता रहता है तो बिटकॉइन में यहाँ पे फिर अपसाइड का मूव आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उल्टा चलता है। जब डॉ जोन्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखता है तो लोग वहाँ प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में अपसाइड की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया पिछले 15-20 दिनों से ऐसे ही कहानी चलती है, बिल्कुल अपोजिट है डीजीआई से। डीजीआई में अगर प्रॉफिट अगर अपसाइड की तरफ है, वहां पे बाइंग चल रही है, तो अपना बिटकॉइन से वो प्रॉफिट बुक करके डीजीआई में डालते हैं। डीजीआई के ऊपर लगे ट्रेडर जो कर रहे हैं, इन्वेस्टर तो खैर ऐसा नहीं करेंगे, वो ट्रेडर होते हैं। ठीक है, और डीजीआई में अगर उनको लगता है कि डाउनफॉल आ रहा है तो फिर वो वहां से अपने पैसे निकाल के वहां प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में डाल के बिटकॉइन के ऊपर लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज बिटकॉइन से आज डीजीआई भी थोड़ा साइडवेज है। सुबह पॉजिटिव था, मतलब ओपनिंग आवर्स में हमारा उनका सुबह जो था पॉजिटिव था। ठीक है, तो इसके कारण हमारा जो बिटकॉइन है अच्छा खासा राइज करने के बाद वहां से जाकर के सीधे सीधे नीचे की तरफ धड़ाक से टूटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि डॉ जोन्स पॉजिटिव दिख रहा था उसको। ठीक है, अब डॉ जोन्स नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है एक नीचे किसी एक लेवल से हो सकता है डबल बॉटम टाइप कुछ बना करके। ठीक है, क्योंकि बीच में कहीं कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, तो ये अगर अचीव कर लिया तो फिर हम हो सकता है डबल बॉटम बना करके फिर वापस बिटकॉइन में अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। हाँ, लेकिन अगर डॉ जोन्स में रिकवरी आ गई तो बिटकॉइन वापस जो जा रहा है नीचे की जर्नी वो कंटिन्यू करती रहेगी। ठीक है ना, तो देखते हैं ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है
इसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है। तो ऑलरेडी 61.8% अचीव्ड है। ठीक है, 100% हमारा आ रहा है 93,100 का लेवल। ठीक है ना, और इस लेवल पे कोई सपोर्ट है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको। अच्छा, ये स्विंग है यहाँ पे, चलो बहुत दूर की बात है। ठीक है, और यहीं से अगर रिकवरी आ गई, क्योंकि दोनों नीचे बाइंग की विक दिख रही है, यहीं से अगर रिकवरी आ गई तो डॉ जोन्स नीचे जाएगा और बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो फिर लो आने लगता है मुंह से निकला और होना शुरू हो गया लगता है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। जब तक 5 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेडिंग के स्कैल्पिंग की तरह ही लेंगे। यहाँ से भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि 5 तक हो सकता है रिकवरी है। 5 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर ये, और 21 के आ गया तो पूरा पूरा मोमेंटम ही हमारा ट्रेंड ही चेंज हो गया। ठीक है, ये जो येलो लाइन जो 21 की लाइन है, ठीक है ना, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी कहीं पे भी दो ये मैं यूज करता हूँ, 21 और 5 21 मेरे लिए क्या होती है, ट्रेंड भी इंडिकेट करती है। जब तक ये CMA के ऊपर है मैं उस ट्रेंड को पॉजिटिव, जब तक ये 21 के ऊपर था ये पॉजिटिव था। जब तक जैसे ही वो 21 के नीचे आया तो फिर ये ट्रेंड हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये हम ट्रेंड कितने टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट्स में देखने का उतना फायदा नहीं है, 15 मिनट्स मिनिमम देखना चाहिए। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम चल रहा है अभी। ठीक है, आवरली में देखो तो और अच्छा है। ठीक, तो ये इंडिकेट कर देता है कि मेरा ट्रेंड किस तरफ का है। और 5 में मेरे को एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 से बहुत ज़्यादा दूर हो तो मैं कितना भी कि मोमेंटम से नीचे जा रहा हूँ वहां पे एंट्री करना प्रेफर नहीं करता। 5 के पास ही एंट्री करना है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस पे 5 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग आ जाए कैंडल तो मैं तुरंत आउट हो जाऊंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है अपसाइड का देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री के लिए 5 में और ट्रेंड पता करने के लिए 21 में। ठीक है, हमेशा इसको यूज करने से थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है ट्रेडिंग में, क्योंकि ये डायनामिक होता है, ये फिक्स्ड है नहीं। जो है जिस तरह से प्राइस की मूवमेंट है उसी हिसाब से इसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक, तो हमें क्लियर कट अच्छा इंडिकेटर है। 5 में तो मोमेंटम का इंडिकेशन अच्छा देता है। ठीक है ना, 5 को बीट नहीं कर पा रहा तो डाउन ट्रेंड थोड़ा बिल्कुल फास्ट नीचे की तरफ है। 5 से अगर बहुत ज्यादा डिवेट कर गया तो हो सकता है कि टॉप सेलिंग आने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी आए। ठीक है, 5 के ऊपर आ गया तो फिर थोड़ा कॉशियस रहेंगे कि हो सकता है ट्रेंड में शॉर्ट टाइम में, बहुत इमीडिएटली का शॉर्ट टाइम हो सकता है आए, और 21 के ऊपर पहुंच गया तो फिर ट्रेंड का रिवर्सल ही हो गया और हम ट्रेंड का डायरेक्शन जो है बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो 21 के ऊपर है या नीचे है इससे हमें ट्रेंड पता हमें। अब जब तक 21 नीचे है तब तक सेलिंग की तरफ रहेंगे। जब 21 के ऊपर चला जाएगा तो हम बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर कट सिंपल सा फंडा। ठीक है, अब उसमें एंट्री करने के लिए हमारा 5 हमारा डिसाइड करेगा कहाँ पे एंट्री करना है। और बाकी सारे हमारे जो टारगेट्स और लेवल बाकी बहुत सारी चीज़ है ही हैं, वो सबको और इसके कंबाइन कर लो तो फिर थोड़ी बहुत हमारी जो है एनालिसिस और थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही तरीका है। यहाँ पे भी देखोगे, अगर इसको स्लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो जैसे अभी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि 5 के ऊपर है। ठीक है, ये निफ्टी बैंक है। 15 में देखोगे तो 15 मिनट्स में देखोगे तो अभी यहाँ से देखो कैसे 21 पे सपोर्ट लेके के, ठीक है, वापस आ गया। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि 21 के नीचे जा करके हमारा क्लोजिंग आनी स्टार्ट करेगी। ठीक, लेकिन 5 से चिपक के चल रहा है तो मोमेंटम खत्म। ठीक है, 5 के ऊपर ट्रेड करता रहता तो फिर मोमेंटम थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, चलो, तो अगर मिल जाता है उनका ओपर ओपर इंटरेस्ट का डाटा NSE की वेबसाइट पे तो अपलोड कर दूंगा, नहीं तो ठीक है, जितना हो चुका है उतना उसी के हिसाब से देख लें। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।